किसी भी तरह का थनैला यानी मेस्टाइटिस हो तो उस स्थिति में ये 4 ml आप उसको पिला दें। यानी किसी भी तरह का मेस्टाइटिस हो, जिस प्रकार से एक्यूट मेस्टाइटिस हो, सब एक्यूट मेस्टाइटिस हो, क्लिनिकल मेस्टाइटिस हो, सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस हो, फाइब्रोसिस मेस्टाइटिस हो, या अदर यदि आपके पशु में अडर व थन से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, थन से दूध कम आ रहा है, एक थन से दूध कम आ रहा है, या 2 थन से 3 थन से दूध कम आ रहा है, या थन ऊपर चढ़ा हुआ है, या थन में स्वेलिंग है, अडर में सूजन है, तो उस स्थिति में आप उनका उपयोग कर सकते हैं। यानी किसी भी तरह के मेस्टाइटिस थनैला रोग के अंदर आप उनका उपयोग करके आप अपने पशुओं को जल्दी रिकवरी लाई जा सकती है। तो क्या देना है, क्या करना है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो शेयर जरूर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। क्योंकि बहुत इस तरह की जो डेयरी फार्मिंग है या पशुपालक हैं, उनके कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे पशु में कई बार इस तरह की थन से संबंधित दिक्कत हो जाती है, थन से दूध प्रॉपर नहीं आता, थन के दूध के साथ छींचड़े आते हैं, थन का रंग परिवर्तन होता है, कई बार दूध के साथ खून आता है, या कई बार थन में सूजन आती है, स्वेलिंग आती है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान हम पहचान नहीं पाते कि किस तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो इनके लिए कॉम्बो इस तरह की चीज़ बताएं जो कि पशु में दिक्कत हो जाए तो हम उसका उपयोग करें और हमारा पशु जल्दी रिकवरी ले ले। एक और बताना चाहता हूं कि यदि आपके पशु में किसी भी तरह का यदि मेस्टाइटिस है, उस स्थिति में यदि आप ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं, सपोज करो यदि आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो भी आप उस स्थिति में आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप उनका उपयोग कर सकते हैं। यानी ट्रीटमेंट इंजेक्टेबल भी करवा रहे हैं तो भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बता रहा हूँ, होम्योपैथिक दवा। आप होम्योपैथिक दवा का उपयोग करना है, और कोई भी होम्योपैथिक दवा का यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को आधा घंटे पहले आपको कुछ खिलाना नहीं है, और जब भी आप होम्योपैथिक दवा देते हैं तो उसके आधा घंटे बाद में भी आप उससे कुछ नहीं देना है। तो 1 घंटे का आप समय रखें आप अपने पशु में, और सुबह और शाम आप अपने पशुओं को दे दें, सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो इसके लिए आती है जिस प्रकार से ये मेस्टाफोर्ट जो आपको दिख रही है, मेस्टाफोर्ट, ये तो आप इस मेस्टाफोर्ट का उपयोग आप अपने पशुओं में करा सकते हैं। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देती है। होम्योपैथिक दवा है, कोई नुकसान नहीं करेगी। तो इसकी डोज आपको क्या करनी है कि 2 ml, यानी 2 ml सुबह, 2 ml शाम। तो 2 ml के लिए क्या लेना है, जिस प्रकार से सिरिंज लेके आ जाना, कहीं से भी आप 2 से 3 ml की या 5-10 ml की कुछ भी है, तो उस पर 2 ml लिखा होता है, वहाँ से आपको भरना है और डायरेक्ट पशु के मुंह के अंदर डाल देना है। यानी डायरेक्ट आप उस पशु के मुंह के अंदर आप, क्योंकि सिरिंज की सहायता से कैसा भी पशु हो उसे आप डायरेक्ट दे सकते हैं। वैसे भी 2 ml है तो वैसे भी कोई नुकसान नहीं करेगा, नीचे भी नहीं गिरेगी। 2 ml सुबह, 2 ml से, यानी दिन में 4 ml, 4 ml पर डे आप अपने पशु को दें। लगातार 7 से 8 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशु को ये मेस्टाफोर्ट जो होम्योपैथिक दवा आती है, किसी भी तरह के थनैला रोग में आप पशु में उपयोग कर सकते हैं, और आप अपने पशुओं को बहुत जल्दी रिकवरी ले सकते हैं थन से जो दिक्कत यदि आपके पशु में देखने को मिलती है। या जो बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि हमारे पशुओं के थन के अंदर कई बार सूजन आ जाती है, दर्द करता है, स्वेलिंग है, जो जा नहीं रही है, तो उस स्थिति में भी आप उपयोग कर सकते हैं। और वैसे मैंने बताया कि किसी भी तरह का यदि थनैला रोग हो तो उस स्थिति में आप इसका उपयोग करके आप अपने पशुओं को ठीक किया जा सकता है। तो वीडियो जितना है, लेकिन इसका उपयोग यदि आपका पशु जिस प्रकार से ताज़ा बेबी गाय भैंस है उनमें भी उपयोग कर सकते हैं। चाहे यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, ज्ञापिन है, उसमें भी यदि थन से संबंधित दिक्कत हो गई है तो भी उनमें उपयोग कर सकते हैं। सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।